नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन जो अपना कल का टॉपिक है उसको अपन आगे लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और कल के टॉपिक में अपने लास्ट टाइम छोड़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने जैसे गुरुत्वाकर्षण की ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर अपन ने बात किया था गुरुत्वाकर्षण का परिचय, उसके बाद में दूसरी जो क्लास थी उसके अंदर अपने सार्वत्रिक नियम, और आज अपन बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। मतलब ये मोटा मोटी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे से ये आपके काम आएंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? आपने त्वरण के बारे में सुना है? आपने त्वरण के बारे में अच्छे से सुना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये त्वरण आपने सुना है, इसको अपन ने ए से प्रदर्शित किया था। और इसके बारे में अपन ने क्या कहा था? इसके बारे में कहा था कि वेग में परिवर्तन की जो दर है, वेग में परिवर्तन की दर, इसके बारे में अपन ये कहा था वेग में परिवर्तन की दर। और इसके बारे में अपन ने एक और चीज कही थी कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। और क्या कहते हैं? v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका ए बराबर मान सूत्र होता है। ये अपन ने कहा था या और कुछ कहा था ना? ठीक है। अब देखो, ये तो नॉर्मल वे में जो समतल पथ पर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है उसको अपन ने नाम दिया था त्वरण। अब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, कोई भी वस्तु है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, उसके अंदर भी कोई वेग में परिवर्तन होगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु गिरती है और उस गिरने वाली वस्तु में एक वेग में परिवर्तन होता है। उस वेग में परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या नाम दे दिया अपन ने? त्वरण वही है, पर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और उसके अंदर वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसका नाम अपन ने क्या दे दिया? गुरुत्वीय त्वरण। बात दोनों में एक ही है, मात्रक एक ही है, बस केवल नाम अलग है और परिभाषा सेम है, कोई अलग परिभाषा है नहीं। ठीक है। और मात्रक इसका सेम है, केवल और केवल इसके जो चिन्ह है उसके अंदर परिवर्तन हुआ। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ उसमें कमेंट में बताओ कैपिटल जी के बारे में अपन ने कल क्या कहा था? कल अपन ने कैपिटल जी के बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में अपन ने क्या कहा था? बताओ कैपिटल जी के बारे में अपन ने कल क्या कहा था, बताना। कैपिटल जी क्या होता है? जो देख रहे हैं क्लास वो जरूर बताना कैपिटल जी क्या है। ठीक है। देखो, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वस्तुएं इसकी ओर गिरती है। गुरुत्व के कारण वस्तु पृथ्वी की तरफ क्यों गिरती है? क्योंकि अपन ने पिछली क्लास वगैरह डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल के कारण वस्तु नीचे की तरफ गिरती है। और जो गिरती हुई वस्तु है वो उसके अंदर क्या होता है? एक वेग में परिवर्तन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु गिरती है और उसके अंदर क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। ये परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? त्वरण उत्पन्न करता है। और इसी त्वरण को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो त्वरण उत्पन्न करती है उसी त्वरण को अपन कौन सा नाम दे दिया? अपन ने अलग से नाम दे दिया गुरुत्वीय त्वरण। ये रिवीजन हो गया पुराना, ठीक है, और ये लेटेस्ट। देखो, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक त्वरण के समान ही होता है। जैसे जो त्वरण का मात्रक है वही इसका मात्रक है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेम इंपोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों पर ये क्या होता है? इनका मान अधिक होता है। जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है। इस लाइन में भी आप क्या कर देना? इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। देखो इस स्लाइड के अंदर मैं बताऊं
वेग में परिवर्तन दे दे, वेग में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया, जैसे वेग में परिवर्तन की दर होती है, ऑप्शन दे दिया, ए त्वरण, बी विस्थापन, सी संवेग, डी बल दे दिया या और कुछ दे दिया जैसे गति, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। एक तो इंपोर्टेंट सवाल ये वाला, इसके अंदर से भी ये वाला इंपोर्टेंट बन सकता है, एक इंपोर्टेंट मात्रक, एक इंपोर्टेंट ये भी बन सकता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ये भी बन सकता है, ठीक है। और ये तो मैंने कल आपको बताया था, ये तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कह रहा हूं, बनते हैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं बनते ना तो कोई नहीं कहता और नहीं फालतू लिखा था, ठीक है। तो लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलो देखो आगे, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ और विशेष बातें, कुछ एक जैसे देखो 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक जो मान होता है वो 0.8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछते हैं सामान्य तौर पर, तो गुरुत्वीय त्वरण का सामान्य तौर पर जो मान होता है वो 0.8 होता है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपको करना नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब 9.8 दिया हुआ होता है, नहीं दिया हुआ होता तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9.8 इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जबकि अन्य स्थानों पर विभिन्नताएं आ जाती है। मतलब सामान्य तौर पर अगर देखें, एक नियत तरीके से देखें तो जैसे 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर इसका मान कितना दिया 0.8, और प्रमाणिक तरीके से और अन्य स्थानों पर इसकी विभिन्नताएं आ सकती है। पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ध्रुव होते हैं उन पर क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर भी ये इंपोर्टेंट कर देना, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, अक्ष के चारों ओर घूमती है, इस कारण इसका मान क्या होता है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जो ये ओमेगा इसको कहते हैं कोणीय वेग। आगे पढ़ोगे, ज्यादा इसको ऊपर लोड लेना नहीं, आपको इतना याद रखना है बस। घूर्णन गति करने पर स्मॉल जी का मान घटता है। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है उस समय स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। घूर्णन गति घटने पर जो मतलब जैसे ही घूर्णन गति का मान जैसे ही बढ़ेगा वहां पर स्मॉल जी का मान घटेगा, और घूर्णन गति का मान जैसे ही घटेगा वहां पर स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट इंपोर्टेंट। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाए तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज बता रहा हूं, स्मॉल जी का मान सामान्य रूप में 9.8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 9.8 होता है या 10 होता है। मतलब ये अलग अलग स्थान है, वहां पर क्या स्मॉल जी का मान जाता है। केवल आपको कुछ एक विशेष पॉइंट उनमें से याद रखने हैं, जो मैं आपको इंपोर्टेंट कह रहा हूं उसको तो विशेष करके याद रखने हैं। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाए तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गहराई में जाए तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब पृथ्वी से ऊंचाई पर जाए तो अभी स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अपने पहाड़ों पर जाते हैं या किसी पर्वत पर जाते हैं, वहां पर जाता है स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर गहराई में जाए, कभी आप कुएं में गए होंगे, वहां पर जाए तो भी स्मॉल जी का मान भी क्या होता है, कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान शून्य होता है। मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। मुक्त पतन में वस्तु क्या किसका अनुभव करती है, त्वरण का अनुभव करती है। यह त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मुक्त जैसे ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु को फेंक देते हैं तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, मुक्त पतन में हो जाती है। किसमें हो जाती है, मुक्त पतन में हो जाती है। और वहां पर मुक्त पतन होती है तो वो किसी न किसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण वो क्या करती है, त्वरण का अनुभव करती है। त्वरण का क्या करती है, अनुभव करती है, मतलब रुकती है, एकदम फास्ट होती है, ठीक है।
ये त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कुछ एक विशेष प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से उसके अंदर होता है। तो ये विशेष प्रकार के पॉइंट है। आप कहोगे सर जी स्पीड बढ़ा दी, जोर जोर से चिल्ला के बता रहे, ठीक है, कोई समस्या होगी इस कारण, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से शेयर कर देना और इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। और अपन एक बार पुनः हाजिर होंगे नए तरीके के साथ में, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।